जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आपके मन में कई डाउट्स आते हैं। क्या मेरा बच्चा हेल्दी होगा? मेरे प्रेगनेंसी में कौन से लक्षण दिखाई देंगे? तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 15 लक्षण जो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में दिखते हैं। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि जिराफे, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। फर्स्ट चेंज होता है आपको नॉशिया वॉमिटिंग फील होना, यानी जो प्रेगनेंसी में हार्मोन सिक्रेट होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, उसकी वजह से काफ़ी फीमेल्स को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही नॉशिएटिंग फील होना शुरू हो जाता है। पर यह बहुत ही स्वाभाविक चेंज होता है और इससे डरने वाली कोई चीज़ नहीं रहती है। ऐसे में आपको स्वीट और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ड्राई चीज़ें खानी पड़ेगी। सेकेंड चेंज होता है मूड स्विंग्स। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट हमारे पास आती है, या तो उसे चिड़चिड़ापन होता है या वो बहुत ही इमोशनल होके रोना शुरू कर देती है। तो ये भी एक स्वाभाविक चेंज है जो आपके हॉर्मोन्स की वजह से आपको हो रहा है। ऐसे में जो फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पेशेंट को सपोर्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। थर्ड चेंज है कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग। प्रेगनेंसी में सिक्रेट होने वाले बहुत से हार्मोन ऐसे हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, जो आपके पाचन तंत्र की जो गति है उसे धीमा कर देते हैं, क्योंकि उसे यूट्रस को भी रिलैक्स रखना होता है। तो ये हार्मोन्स की वजह से कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग होता है। ऐसे में आपने जो रफेज है, जैसे बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, ये और पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। फोर्थ चेंज होता है आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस फील हो सकता है। जो हार्मोन्स आपके प्रेगनेंसी में सिक्रीट होते हैं उसकी वजह से कभी कभी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हेवी लगते हैं या फिर टेंडरनेस होना स्वाभाविक होता है। इसे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। फिफ्थ चेंज होता है इंक्रीज यूरिनरी सेंसेशंस, यानी जो आपकी बच्चेदानी है उसके ठीक सामने ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन सिक्रीट होता है। तो बच्चेदानी का वजन बढ़ने की वजह से, साइज बढ़ने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आता है और पेशेंट को बार बार यूरिनरी सेंसेशन होता है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर कभी कभी आपको अगर बर्निंग सेंसेशंस होते हैं या आपको लगता है कि लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले सकते हैं। सिक्स्थ चेंज है लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी आपके बच्चेदानी का साइज बढ़ रहा है तो उसको जो सपोर्टिंग टिश्यू रहता है वो स्ट्रेच हो जाता है और उसी की वजह से आपको माइल्ड एब्डोमिनल पेन हो सकता है। बट अगर आप रेस्ट करते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो और आपका ये पेन रिलीव हो जाता है तो इसे भी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेवेंथ चेंज है आपको हल्का बैकएक होना, यानी जो काम आप कर रहे थे उसकी वजह से ही आपको धीरे धीरे बैकएक होना शुरू होता है। तो ये भी एकदम स्वाभाविक चीज़ है जो स्ट्रेचिंग की वजह से होती है और रेस्ट करने से ये भी रिलीव हो जाता है। एट्थ चेंज होता है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रेज्ड मिलता है। बहुत बार जब रिश्तेदार पेशेंट को लेकर हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि इसे शायद टेम्परेचर है, और शाम के वक्त हम लोग अगर इसे हाथ लगा के देखते हैं तो बहुत ही गर्म उसका हाथ लगता है। पर ये जानना ज़रूरी होगा कि प्रेगनेंसी में बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा माइल्डली रेज होता है, बट अगर आप उसका टेम्परेचर लेंगे तो वो 100 के ऊपर नहीं रहेगा, तो इसे भी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नाइन्थ चेंज है स्किन चेंजेस। हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही एक अलग ही ग्लो माता के चेहरे पे आता है, तो ये भी हॉर्मोन्स के चेंजेस की वजह से होता है। साथ ही में किसी पेशेंट को ब्लैकनिंग भी हो सकता है, जैसे चेहरे पे बटरफ्लाई रैश आना या पेट पे, ब्रेस्ट पे ब्लैक स्पॉट्स आना। तो ये भी बहुत ही स्वाभाविक चेंज है और अपने आप डिलीवरी के बाद धीरे धीरे ये कम भी हो जाता है। 10th चेंज है इंक्रीज स्मेल सेंसेशन, यानी अगर रूम में सब लोग बैठे हैं तो जो प्रेग्नेंट पेशेंट है उसी को अलग स्मेल्स आने शुरू होते हैं, यानी उसका स्मेल सेंसेशन जो है वो इंक्रीज रहता है। तो ये भी एक स्वाभाविक चेंज माना जाता है। 11 चेंज होता है डिस्टर्ब स्लीप साइकिल, यानी प्रेगनेंसी के बाद किसी किसी महिला को नींद नहीं आती है या अलग अलग ड्रीम्स दिखते हैं, तो ये भी बहुत ही स्वाभाविक चेंज होता है।
ऐसे में फैमिली सपोर्ट उसे बहुत ही ज़रूरी होता है। 12th चेंज होता है वीकनेस और फटीग। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में महिला जो काम बहुत ही आसानी से कर सकती थी वो करके अभी उसको प्रेगनेंसी के बाद बहुत ही थकावट महसूस होती है। बट ये तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है क्योंकि बच्चा पेट में बढ़ रहा है, उसकी नीड्स बढ़ी हुई है, साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ है, तो इस सब की वजह से आपको थकान आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो ऐसे में आपने बहुत एक्सर्टिंग काम नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेस्ट करना है और आपका डाइट अच्छा रखना है। 13th चेंज है इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज, यानी प्रेगनेंसी डायग्नोज होने के बाद आपको मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है या फिर जो भी डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा इंक्रीज रहता है। तो ये भी एक स्वाभाविक चेंज है, बस ये ध्यान रखें कि उसमें ईचिंग ना हो, फाउल स्मेलिंग ना हो। 14th चेंज है इंक्रीज क्रेविंग, यानी जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड होती है किसी पेशेंट को मीठा खाने का या किसी को तीखा खाने का क्रेविंग होता है। ये बहुत ही स्वाभाविक चेंज है और हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है। प्रेग्नेंट पेशेंट ने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी बाहर की चीज़ ना खाए या जो पैक्ड फूड है उसका सेवन ना करे। 15th चेंज है नो चेंज, यानी बहुत सारे पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं बट किसी पेशेंट में कोई भी सिम्टम नहीं होता है, पर उसे अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि मुझ में तो कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है और वो चिंतित हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो इसमें से कोई भी सिम्टम आपको रहना ही चाहिए। किसी किसी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता एंड दैट इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल थिंग। तो ऐसे ही जानकारी और लेने के लिए प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस में आप क्या दवाई ले सकते हैं या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, ये जानने के लिए मेरे अगले वीडियो ज़रूर देखिए।